देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है। इधर ध्यान दो। जैसे बोल रहा है कि यदि एक बस विराम अवस्था से शुरू होकर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल 5 मिनट में प्राप्त करती है। समझो ना कि एक बस था, ठीक है, वो रुका हुआ था। रुका हुआ होने के बाद वो जब स्टार्ट किया, क्या किया, स्टार्ट किया, और स्टार्ट करके वो कितना किलोमीटर, जैसे जैसे गाड़ी स्टार्ट होता है तो उसका जो काटा होता है धीरे धीरे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो बस त्वरण किया, और त्वरण से क्या हुआ, उसका स्पीड कहाँ पहुंच गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ से यहाँ आने में उसको टोटल कितना मिनट लगा, 5 मिनट। कितना लगा, 5 मिनट। तो तुमको पूछ रहा है कि बस का त्वरण ज्ञात करें। तो एक बात याद रखो, त्वरण का फॉर्मूला कल ही तुम लोग को लिखवाए हैं, जो कि होता है a बराबर v माइनस यू बाय टी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो कि तुम लोग को हम कल लिखवाए थे। कल कौन कौन प्रेजेंट था वो देख लेना, जो नहीं था यूट्यूब में देख लेना, वीडियो अपलोड कर दिए कोमल, ठीक है। उसका जो ग्रुप चैनल का जो लिंक होता है वो भी हम ग्रुप में भेज दिए, तो वहाँ से देख सकती हो। अब यहाँ पे बोला गया है कि v क्या है, u क्या है और t क्या है, वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले जानो, यहाँ पे बोल दिया कि यदि बस जो है वो विराम अवस्था से स्टार्ट कर रहा है। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, विराम अवस्था। तो विराम अवस्था को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ, प्रारंभिक वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कितना है, 0 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड। देखो, तो प्रारंभिक वेग हम लोग क्या मान लिए, 0 मीटर। याद रखना, वेग हमेशा किस में हम लोग निकालेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। अब अंतिम वेग यहाँ पे बोला है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा है, बाद में लिखना, और हमको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि दोनों हमको चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। तो हम तुम लोग को पढ़ाए थे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। अभी 18 चौक क्या होता है, 72। अब 5 को 4 से गुना कर दिया, कितना हो गया, मतलब प्रारंभिक वेग कितना आया, 0। अंतिम वेग हमारा जो कि 72 किलोमीटर पर घंटा था, उसको हल किए तो कितना आया, 20 मीटर प्रति सेकंड। याद है, उस बोर्ड में हम बताए थे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। अच्छा, ये भी जान लो कि समय दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है, मीटर मिनट। तो 5 मिनट को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 360 नहीं, 300 सेकंड। अब यहाँ पे निकालेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं v माइनस यू बाय टी, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे समय। अब यहाँ पे देखो v क्या है, जो कि अंतिम वेग है, जो कि हमारा कितना आया, 20 मीटर प्रति सेकंड, माइनस प्रारंभिक वेग कितना है, तो प्रारंभिक वेग हमारा है 0 मीटर प्रति सेकंड, और जो हमारा t है 300 सेकंड। खाली ऐसे लिख देते हैं, चलेगा, है ना। तो 20 में 0 गया, कितना बचा, 20 बटे यहाँ कितना हो गया, 300। 0 से 0 कट गया, और 2 का पढ़म 30 कितना बार में आता है, मतलब 1/15 क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको अगर भागा करोगे 15 का 0 से तो 0.0 आता है, फिर 0 बैठाएंगे 0 आएगा। अब 15 का पहाड़ा में 100 कितना बार में आता है, 6 बार में कितना आएगा, पॉइंट के कारण 0 बैठाएंगे, फिर 6 बार में कितना आएगा, 90, और फिर 6 बार में मतलब कितना आया, इसको करेगा तो 0.0666 मीटर प्रति सेकंड
स्क्वायर। ये जो है इस बस का क्या निकला, त्वरण, जो हमको पूछा था। समझ में आया? टाइम छोड़ो ना, पढ़ लो उसके बाद। क्या दिया देखो, लिखा हुआ गति का ग्राफीय प्रदर्शन, दूरी समय ग्राफ। इस समय हो गया, यहाँ सफाई हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि समय को x अक्ष के साथ लिया जाता है। याद रखना, यहाँ ध्यान दो, जब भी हम लोग गति का ग्राफ लेंगे, और गति का ग्राफ कौन सा, गति का ग्राफ बहुत तरह का होता है। तो गति का ग्राफ अभी हम लोग किस में ले रहे हैं, दूरी समय ग्राफ में ले रहे हैं। उस समय जो है दूरी समय ग्राफ में, उस समय जो है समय को हम लोग किस में लेते हैं, x अक्ष में लेते हैं, और दूरी को किस में लेते हैं, y अक्ष में लेते हैं। जैसे ये देखो, ये x अक्ष होता है और ये क्या होता है, y अक्ष। तो y अक्ष ऊपर, x अक्ष बराबर, नीचे नहीं बराबर, ये मान के चलो है। तो इसी के बराबर x अक्ष होता है और इसी के ऊपर क्या होता है, y अक्ष। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम लोग एक समान चाल के लिए ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, किसके लिए ड्रॉ करेंगे, एक समान चाल के लिए, तो ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, सीधा आएगा। सीधा आएगा मतलब समझ में आ रहा है? जैसे समझो ना रे, ये 5 किलोमीटर है, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, इतना ही समझो। ये 5 हो गया, ये 10, ये 15, ये 20 और ये कितना है, 25। इसको लिखना नहीं है, जो अभी हम करवा रहे हैं उसको लिखना नहीं। उसी तरह समय कितना लिया, तो मान के चलो ये भी लिया 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और ये कितना लिया, 25। ध्यान दो, बोल रहा है कि मान के चलो एक बस जब 5 मिनट हुआ तो कितना किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर। जब 10 मिनट हुआ तो कितना किलोमीटर गया, जब 15 मिनट हुआ तो कितना किलोमीटर गया, जब 20 मिनट हुआ तो कितना गया, और 25 हुआ तो इससे क्या पता चलता है, देखो समान समय अंतराल में वह समान दूरी तय करता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक समान चाल। पढ़ाए भी हैं। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, देखो ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे है ना, फिर ऐसे करके, ऐसे, और फिर ऐसे करके, ऐसे। देखो इस तरह, ये ध्यान दो इधर, इस तरह करके ये ग्राफ होता है। किसका, एक समान चाल का। खाली दिमाग में तुम लोग याद रख लेना कि एक समान चाल जब भी रहेगा, ग्राफ हमेशा सीधा जाएगा। कैसा जाएगा, सीधा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा जाएंगे, जो है असमान चाल। हेडिंग दो, असमान चाल। मारा पीटी नहीं, यहाँ ध्यान समझो। पहला हम पढ़ाए समान चाल, उसमें दिखा कि जो रेखा है वो क्या है, एकदम सीधा जाएगा। दूसरा है असमान चाल, इसके लिए भी कुछ नहीं होता। इसका ग्राफ कैसा होता है, वक्र होता है। वक्र मतलब होता है तिरछा। तिरछा मतलब देखो सारा चीज सेम है, उसमें खाली सीधा था, इसमें क्या जाएगा, तिरछा। अब तिरछा ऐसे भी जा सकता है, तिरछा ऐसे भी जा सकता है। तिरछा खाली होगा, अगर तिरछा होगा समय दूरी का ग्राफ, तो समझ लेना वो कौन सा चाल है, असमान चाल। जनरल एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। जैसे 4 गो ग्राफ दे देगा और बोलेगा इसमें से असमान चाल का ग्राफ कौन सा है, असमान चाल, तो तुमको ये टिक करना पड़ेगा। अगर समान बोल दिया तब वो टिक करना जिसमें क्या रहेगा, सीधा। समझ में आया? तो ये छोटा सा था ग्राफ के बारे में, इसको समझ लेना, पढ़ लेना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने लायक नहीं है। बोलो तो एक एग्जाम्पल भी दे देंगे, उससे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल दे दे क्या, चलो एक एग्जाम्पल दे देते हैं इसको, उसके लिए मिटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दो,
मान के चलो, समझो, एग्जाम्पल हम बता देते हैं, खाली समझ लो, ठीक है। मान के चलो पहला 5 मिनट में 10 किलोमीटर गया, और फिर 10 मिनट में 20, 15 मिनट में 30, और 20 मिनट में मान के चलो 50 किलोमीटर गया। ध्यान दो, यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे इसको लिखना नहीं है, हम खाली समझा रहे, इसको लिखना नहीं है। ये एग्जाम्पल है कि असमान चाल का ग्राफ कैसे होता है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे पहला 5 मिनट में कितना किलोमीटर गया, 10। दूसरा फिर 5 मिनट के बाद फिर 5 मिनट और ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया, 10 मिनट। तो 10 मिनट में कितना किलोमीटर गया, 20। उसी तरह 15 मिनट में कितना गया, 30। अब 20 मिनट में कितना गया, 50। अब इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कैसा ग्राफ आता है। तो ऐसे करके ऐसे होता है, ये होता है x, ये होता है y, ये होता है समय, और ये क्या होता है, दूरी होता है। यहाँ ध्यान दो ना रे, मारी है, काटी है, फालतू का तुम लोग। 15, 20, 5, 10, 15, 20, खोल देना रे गेट। 5, 10, 15, 20। इधर दूरी कौन है, कौन है रे, यहाँ ध्यान दो। जैसे ये देखो, ये समय है और ये दूरी है। यहाँ साफ दिख रहा है कि पहला 5 मिनट में 10 किलोमीटर गया, फिर दूसरा 10 मिनट में, दूसरा 10 मिनट नहीं, देखो ये 5 मिनट में ही 5 मिनट जुड़ा, तो कितना हो गया, 10 मिनट। और ये 10 मिनट में 20 किलोमीटर गया, और फिर 10 में फिर 5 जुड़ा, तो फिर कितना हो गया, 15। तो 15 मिनट में कितना गया, 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मिनट 5-5 करके जुड़ते जा रहा है, लेकिन क्या दूरी 10-10 करके जुड़ रहा है क्या? 10 में 10 जुड़ा 20, 20 में 10 जुड़ा 30, और 30 में फिर 20 जुड़ गया, जो कि कितना हो गया, 50। तो साफ दिख रहा है कि सर ये असमान चाल है, क्योंकि दूरी समय समान अंतराल है, लेकिन दूरी समान अंतराल नहीं है। अब इसको हम लोग इसमें कैसे बैठाएंगे सो देखो, और कैसा ग्राफ मिलेगा सो देखो। सबसे पहले जो है समय 5 है और दूरी 10 है, तो समय 5 है, दूरी 10 है, मतलब कहाँ आया, इस बिंदु में आया। देखो बिंदु में कैसे रखते हैं वो ध्यान दो, मैथ का भी है ये। समय ये इधर कितना है, 5 है, और दूरी कितना है, 10। तो इधर से उठाओ और इधर से उठाओ, दोनों जहां मिलेगा वहां पे टिक कर दो। उसी तरह समय कितना है, 10, दूरी कितना है, 20, मतलब कहाँ आया, यहाँ आया। फिर समय कितना है, 15, और दूरी कितना है, 30। यहाँ तक तो सीधा जा रहा था, लेकिन चौथा में क्या है, समय कितना आ गया, 20, और दूरी कितना हो गया, 50। मतलब देखो 30 के बाद पहले तो 40 होगा, और 40 के बाद ही ना 50 होगा। तो ये इधर से मिला, कॉपी में ये सही होता है, ये बोर्ड में थोड़ा दिक्कत है, ये ऐसे करके मिलाओगे तो यहाँ आया। तो साफ दिखेगा कि ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह करके जाएगा, सीधा नहीं जाएगा, कैसा जाएगा, टेढ़ा जाएगा। समझ में आया? अगर आगे का कोई दिया हुआ रहता, अभी तो ये हम बोर्ड में कर रहे इसलिए लग रहा होगा हाँ सर ये सीधा जा रहा है, लेकिन अगर कॉपी में अच्छे से ग्राफ पेपर में करोगे ना, तो ये लाइन कभी भी सीधा नहीं आएगा, क्योंकि ये एक समान चाल का ग्राफ है ही नहीं। ये किसका ग्राफ है, असमान चाल का। जो क्वेश्चन दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, वो असमान चाल का। इसीलिए ग्राफ या तो ऐसे करके जाएगा या तो ऐसे करके जाएगा। खाली इतना याद रखना कि सीधा कभी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर सीधा जाएगा तो फिर समान चाल होगा, और असमान चाल के लिए फिर ग्राफ को टेढ़ा होना होगा। समझ में आया? तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं।